नमस्कार, मैं हूं संयुक्ता। बंसल न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मां शैलपुत्री के स्मरण के साथ 9 दुर्गे शुरू हो चुकी हैं। अब पूरे 9 दिन हर तरफ गूंजेंगे देवी मां के जयकारे। इस खास दिन पर कैसे करें देवी शक्ति का वंदन और कैसे स्थापित करें मां की मूरत, ये जानने के लिए देखते हैं तारे सितारे की ये खास कड़ी। वैसे तो 9 दुर्गा का हर दिन खास होता है दर्शकों, लेकिन पहले दिन की विशेषता कुछ अलग ही होती है क्योंकि इसी दिन घर घर में स्थापित होती है देवी मां की प्रतिमा। तो क्या होंगे इसके शुभ मुहूर्त और क्या होगी पूजन की विधि, ये जानेंगे ज्योतिष मार्तंड पंडित राजेश दुबे जी से। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका। जय शिवम, सुप्रभातम, जय माता दी। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम के दौरान हम ये भी जानेंगे कि आपकी जो राशि है उस अनुसार किस तरह से आप पूजा पाठ कर सकते हैं जिससे विशेष लाभ आपको मिले। तो आज बेहद एक अच्छा दिन है पंडित जी, 9 दुर्गे शुरू हो रहे हैं। आज मां शैलपुत्री का दिन है, पहला दिन है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे नवरात्र के बारे में। कितने प्रकार के नवरात्र होते हैं? नवरात्र विशेष रूप से जो है 4 प्रकार के माने गए हैं, जिनमें 2 नवरात्र प्रत्यक्ष रूप से जो शारदीय नवरात्र और चैत्री नवरात्र के रूप में जाने जाते हैं। इसी प्रकार से यदि हम देखें तो गुप्त नवरात्र आषाढ़ और माघ मास में विशेष रूप से मनाए जाते हैं। और यह जो गुप्त नवरात्र होते हैं यह केवल शाक्त संप्रदाय के जो साधक विशेष होते हैं उनके द्वारा मनाया जाता है। वैसे तो नवरात्र काल जो होता है वह क्या है, यदि हम इस पर चलते हैं तो नवरात्र काल विशेष रूप से जब ऋतुओं का संधि काल आता है, जब एक ऋतु से दूसरे ऋतु की ओर मौसम का परिवर्तन होता है तो नाना प्रकार के उसमें कीटाणु और संक्रमण होने लगते हैं। उससे बचने के लिए शक्ति का रूप उदय होता है और वह शक्ति जो होती है इन सब का नाश करती है। इसलिए नवरात्र का यह पर्व मनाया जाता है। नवरात्र का पर्व मनाने के पीछे विशेष रूप से कहीं पर यह उद्देश्य होता है कि माता शक्ति रूपा है, उत्पत्ति और प्रलय की कारक है, त्रिगुणायक है। माता का वह स्वरूप जो अन्नपूर्णा के रूप में वर्तमान समय में उत्पत्ति काल में भी गिना जाता है, क्योंकि जितने प्रकार के बीजों का संवर्धन माता करती है उनका प्राकट्य भाव जो होता है वह उत्पत्ति के मार्ग से प्रशस्त होता है। और वह बीज जो है उनकी उत्पत्ति होती है। इस बीज धन धान्य की उत्पत्ति होने से इसीलिए कहा गया है कि माता का पूजन विशेष रूप से फलदायी होता है। किसानों के बीच में विशेष रूप से जो कृषि के आधार पर आज भी अपने व्यापार रोजगार को करते हैं उनके लिए नवरात्र का महत्व विशेष बनता है, क्योंकि जब माता की स्थापना की जाती तो उसमें जवारे बोए जाते हैं और उन जवारों की दशा को देखकर ही कहा जा सकता है कि आने वाला जो फसल का काल है या जो वर्ष है वह किस प्रकार का होगा, उसके भी आकलन किया जाता है। नवरात्र हमारे बीच में विशेष रूप से मनाया जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि इस काल में माता भगवती जो है शयन अवस्था में होती है, और जब शयन अवस्था में योग निद्रा में होती है उस समय समस्त प्रकार के जो दैत्य है वह प्रबल होते हैं और उन प्रबलों का वध करने के लिए माता को जागृत किया जाता है। इसलिए नवरात्र को मनाया जाता है। और जब माता जागृत होती है तो अपने अट्टहास के साथ, वीर पराक्रम के साथ में और वीर भाव से दुष्टों का नष्ट करती है। नवरात्र का जो महत्व विशेष है वह यह है कि जहाँ पर एक और शक्ति बीज का संवर्धन करती है तो वहीं शत्रुओं का समन करती है, और साथ ही जो जीवाणुओं का हमला प्रकृति पे होता है उसका संक्रमण करके प्रकृति को भी आच्छादित करती है और उसका रक्षण करती है। पंडित जी, ये 9 दिन बेहद खास होते हैं। जो भक्तगण होते हैं वो बेहद प्रसन्न होते हैं क्योंकि 9 दिन माँ के 9 अलग अलग रूपों को पूजने का उनको एक मौका मिलता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, कई लोग हैं जो 10 महाविद्या के रूपों को भी पूजते हैं इन दिनों में। तो वो कौन कौन से अलग रूप हैं, उस पर भी आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए, माता के 9 दिन में हम 9 रूपों का पूजन करते हैं और 9 रूप अलग अलग हम आपको इन 9 दिनों में बताएंगे। जैसे पहले दिन शैलपुत्री का पूजन होता है, तो जो 10 महाविद्या के जातक होते हैं, जो साधक होते हैं, वह माता महाकाली का पूजन करते हैं। कितना सुंदर यह जो है नवरात्रि का एक मेल है। शैलपुत्री जो शैल की पुत्री है अर्थात पर्वतों की पुत्री है,
नंबर 2, उसका उदय क्यों हुआ? देव कार्यों के लिए, देव कार्यों को निष्पादित करने के लिए इस शक्ति का जो है उदय हुआ या प्रागट्य हुआ। वहीं पर 10 महाविद्या के अंतर्गत महाकाली भगवान श्री शिव के आज्ञा चक्र से उत्पत्ति उनकी मानस शक्ति है और उसने भी देव कार्यों को सिद्ध करी। दक्ष के यज्ञ को भंग करने के साथ ही साथ जितने भी प्रकृति के अंदर असुरी शक्तियों का वास हुआ था उनका संहार करी। इस प्रकार से नवरात्र के प्रतिदिन, जिस प्रकार से दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी तो उग्र तारा का पूजन 10 महाविद्या के जातक करते हैं। अब यहाँ पर विशेष रूप से नवरात्र में जो प्रचलित शैलपुत्री, गृहस्थ जीवन में अधिकांश लोगों का जीवन व्यतीत होता है, इसलिए शैलपुत्री के घट की स्थापना करते हैं घरों में, परिवारों में। हम सात्विक रूप में माता की स्थापना करते हैं, आवाहन करते हैं। लेकिन 10 महाविद्या के अंतर्गत माता तीनों गुणों को धारण करने वाली होती हैं। रज, तम और सत तीनों गुणों के आधार पर विशेष रूप से तामस गुण की प्राधान्यता उस विद्या के अंतर्गत होती है। उसमें तामसिकता नहीं होती, लेकिन मंत्र जो है वह तांत्रिक उठाए जाते हैं, इसलिए जो है उसका पूजन विशेष रूप से गृहस्थ में कम लोग करते हैं। जो साधक होते हैं वह उनकी स्थापना के दौरान उनका आवाहन और पूजन भी करते हैं। जी, और जैसा कि दर्शकों हमने पहले भी बताया था कि हमारी ये जो 9 दिनों की ये जो एक खास कड़ी है, इसमें साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आपके राशि फल के अनुसार किस तरह से आप विधि विधान करें, पूजा अर्चना करें, जिससे बेहतर लाभ आपको मिलेगा। तो उस पर भी यहाँ पर पंडित जी चर्चा कर लेंगे। हम सबसे पहले मेष, वृष और मिथुन राशि के जो जातक हैं, राशि के आधार पर किस तरह से उन्हें पूजा पाठ करनी चाहिए, ये भी जान लेना चाहेंगे आप। जी, मेष राशि के जो जातक हैं उन्हें स्कंद माता का पूजन करना चाहिए। आज स्कंद माता का पूजन करें, उनके लिए फलकारी होगा। वृषभ राशि के जातक चंद्र घंटा माता का पूजन करें, फल देने वाला होगा, समस्त अर्थों में सिद्धियां प्राप्त होगी। मिथुन राशि के जातक ब्रह्मचारिणी माता का पूजन करें, आपके लिए हितकारी होगा और सभी अर्थों में सर्वार्थ सिद्धि होगी। दर्शकों, ये जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी कि आपकी राशि के आधार पर किस तरह से आप बेहतर लाभ के लिए पूजा पाठ कर सके। इसीलिए 9 दिनों तक हमारा ये जो खास कार्यक्रम है ये जरूर देखिएगा। एक बार फिर हम लौटेंगे जिस विषय पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, शारदीय नवरात्र के रूप में नवरात्रों को जाना जाता है, तो उसका क्या विशेष महत्व है पंडित जी, और किस तरह से देवी के अलग अलग रूपों को इसमें पूजा जाता है? जी, शारदीय नवरात्र जो विशेष रूप से पूजन किया जाता है, इसमें माता को जागृत किया जाता है। कहा जाता है कि इस नवरात्र काल में भगवान श्री राम ने अजय शक्ति को प्राप्त करने के लिए माता को जागृत किए थे। उनकी साधना और विधि विधान से पूजन ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करके किए। अजय शक्ति को प्राप्त करके उन्होंने संसार के सबसे बड़े दैत्य, जो सभी शक्तियों में पारंगत थे, सभी लीलाओं में पारंगत थे, जिनके पास समस्त प्रकार की शक्तियाँ थी, ऐसे रावण का उन्होंने वध किए और वध करके जो है इस संसार में सतोगुण की उत्पत्ति करी। इस नवरात्र के काल में, शारदीय नवरात्र काल में माता की प्रथम मूर्ति शैलपुत्री का पूजन होता है। माता शैलपुत्री का दिव्य स्वरूप जितना निहारें उतना आनंद, जितना माता के करीब जाएं उनकी आगोश में पहुंच जाते हैं। जब माता के आगोश में पहुंच जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम विभोर हो जाते हैं। विभोरता को देने वाली, चिंता को शून्य करने वाली, रोगों को शून्य करने वाली, आपकी समस्त इच्छा की पूर्ति करने वाली लीलामयी माता, जिन्होंने देव कार्यों को ही नहीं मानव कार्यों को भी की और समय आने पर दैत्यों को भी संरक्षित करके उन्हें भी सदमार्ग पे लाने का माता ने सदैव प्रयास करी। माता शैलपुत्री के स्वरूप का वर्णन, माता के शैलपुत्री स्वरूप में यदि हम देखेंगे तो उनके शीश पर अर्धचंद्रकार चंद्रमा अवस्थित है, अर्थात शिव की शिवानी शक्ति है। ये हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में उनकी माला है और माता की जो सवारी है वह वृषभ के ऊपर अवस्थित है और श्वेत वस्त्रों को धारण करी, शांति का प्रतीक। शांति भी कैसी जो हमारे दाम्पत्य को सुख देती हो, शांति भी कैसी जो परिवार में वशीकरण को पैदा करती हो, सम्मोहन को बनाती हो। हम सब एक दूसरे के काम आते हैं। माता का उद्देश्य वासुदेव कुटुंबकम। परिवार क्या है माता का? माता का परिवार जो है संपूर्ण संसार है, प्रकृति माता का संसार है। जल राशि, जो विशाल जल राशि माता का संसार है। आप
स्वयं भी माता का संसार है। संपूर्ण प्रकृति के कण कण में समाहित माता शैलपुत्री, जो शैल पर्वत की पुत्री है, उन्होंने देव कार्य को पूर्ण करने के लिए अर्थात शिव की वह लीलामयी शक्ति को जन्म दी, जिसके माध्यम से ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि की रचना की। और मैथुनी सृष्टि की रचना का वही जब प्राकट्य भाव से हमने बीज का संवर्धन करके और उस बीज को उत्पत्ति के मार्ग पर लाए और उससे यह सृष्टि जो है वो उदय हुई। और उसके पश्चात उस सृष्टि के उदय होने के साथ ही नाना प्रकार की लीलाओं के माध्यम से हमने भोग और उपभोग करे। और उन भोग उपभोगों की जो सार्थक शक्ति है वही तो माता है, जो अलौकिक है। जिव्या के रूप में स्वाद है, दृष्टि के रूप, नेत्र के रूप में दृष्टि है, मुख के रूप में ध्वनि है, कर्ण के रूप में श्रवण है। समस्त प्रकार की वायु की द्योतक, भू और ध्यो पर एक का अधिकार से राज्य करने वाली यह माता शैलपुत्री हैं। यानी कि स्थापना आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को सभी लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ करते हैं, आवाहन करते हैं माता का, और आवाहन करके और उन्हें बिठाते हैं। वहीं 10 विद्या के जातक, 10 महाविद्या के जातक माता काली का पूजन कर लेते हैं। और यदि आप ना भी करें तो आप ध्यान रखिए, सात्विक और तामसिक दोनों शक्तियाँ आपके लिए जरूरी है। तो माता शैलपुत्री को आप आवाहन करें, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से उनको शक्ति के रूप में आह्वान कर लें तो माता काली को ओम क्रीम 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 ह्रीम क्रीम क्रीम हिम फट स्वाहा इस मंत्र का पाठ करके केवल उनका भाव पूजन करके स्मरण कर लें, आपके पास समग्र शक्तियों का भंडारण होगा, अजय शक्ति को प्राप्त करते हैं। बिल्कुल। और दर्शक यहाँ पर जानना भी चाहते होंगे कि स्थापना का सही मुहूर्त क्या रहेगा, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक बार फिर हम राशिफल का रुख कर लेंगे कि कौन से राशि के जो जातक हैं उन्हें किस तरह से माँ की भक्ति करनी चाहिए। कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातक इसको जरूर ध्यान से देखें। कर्क राशि के जो जातक हैं काला रात्रि माता का पूजन करें, फलकारी होगा, धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। सिंह राशि के जातक महागौरी माता का पूजन करें, निश्चित रूप से आपके घर में यशस्वी संतान का जन्म होगा। कन्या राशि के जातक शैलपुत्री माता का पूजन करें, घर में सुख शांति और समृद्धि का अंबार होगा। बिल्कुल। और यहाँ पर जैसे कि हम पहले चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से माँ की भक्ति करें, माँ की स्थापना करें, मुहूर्त को लेकर भी कई सवाल है जो भक्तों के मन में रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसलिए भक्त भी यही चाहते हैं कि बिल्कुल सही जो सबसे लाभकारी मुहूर्त हो उसी में स्थापना हो माँ की। उनको क्या कहेंगे? माता भगवती के स्थापना को लेकर हम बड़े उत्साहित होते हैं, बड़ा लोमहर्ष का विषय वर्ष भर प्रतीक्षा करते हैं। शारदीय नवरात्र का माता आती है, बाजे गाजों के साथ बाजे बजते हैं, नृत्य होता है, उमंग और उत्साह होता है, और उसके साथ में व्रत उपासना। देखिए, लिंग भेद जाति भेद से परे यह जो माता पूजन करने का आदेश करती है, किसी भी देवालय में ऐसा नहीं लिखा है कि वहाँ पर लिंग भेद के आधार पर पूजन हो, न जाति भेद, न शास्त्र ने ऐसा कहीं उल्लेख किया, न जनश्रुति शास्त्र में न स्मृति शास्त्र में ऐसा कहीं परिलक्षित हुआ है या उसकी उल्लेखना हो। विशेष रूप से आश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन माता का जो स्थापना का मुहूर्त है वो आप बड़े ध्यान से सुनिए, और मुहूर्त हो सके तो पेन कागज लेके बैठिए और इसे आप नोट कर लीजिए, आपके लिए बड़ा उपयोगी होगा। माता की साधना करना चाहते हैं तो कुछ लोग यदि प्रतिमा नहीं भी रखते तो घट की स्थापना का बड़ा विशेष महत्व होता है, घट स्थापना करते हैं। मूर्त वह क्षण जो आपको समग्रता से फल दे, समुचित फल दे, आपके स्वार्थों की पूर्ति करे। चाहे आप स्वार्थ संकल्प करते हो, चाहे निष्पाप संकल्प करते हो। संकल्प जो है सकाम और निष्काम हो सकता है, दोनों अर्थों में फल देना है माता भगवती को आपको, क्योंकि लीलामयी संसार तो उसी का है। हर अंश को जिंदा रखना है तो उसका जो शुभ मुहूर्त है, सबसे पहले प्रातःकाल 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में यह प्रदोष काल है। इसे बड़ा श्रेष्ठ काल माना जाता है।
और यह सूर्योदय का काल होता है। माता की भक्ति करना है, सूर्य को आर्घ्य देकर इस मुहूर्त में घट की स्थापना की जा सकती है। 11:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त का काल कहलाता है। यह अमरत्व का फल देने वाला होता है। किसी भी कार्य में अमरता आप पाना चाहते हैं, स्थायित्व चाहते हैं, तो इस अभिजीत मुहूर्त में माता के घट की स्थापना करना चाहिए और माता की बैठकी करना चाहिए। उसके पश्चात यदि हम सायंकाल देखेंगे तो सायंकाल भी 6 से 7:30 का जो समय है, उससे पहले का समय यदि हम ले लें तो यह भी सूर्योदय से पहले 4:30 से 5:30 के बीच का जो समय है वह प्रदोष काल है, उसमें भी स्थापना कर सकते हैं। उसके पश्चात 6 से 7:30 बजे के बीच में हम माता की बैठकी कर सकते हैं। उसके पश्चात ये गृहस्थों के लिए हो गई विशेष रूप से। इस पर्व को परिवार के अलावा सामाजिक तौर से और राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जाने लगा है। संपूर्ण भारतवर्ष के प्रदेशों में माता के इस नवरात्र के पर्व का जो आनंद ही अलग है। बंग देश बंगाल में माता को पूजने की एक अनोखी परंपरा है। तो जो है दिव्य भाव से पूजन करने की परंपरा जो है पश्चिम बंगाल में कलकत्ता के क्षेत्र में। चाहे भारतवर्ष का दक्षिण हो, चाहे उत्तर हो, पूरब हो या पश्चिम हो, हर क्षेत्र में माता पूजनी, सर्वत्र यत्र तत्र पूजनी। तो झांकी के रूप में भी इनका सामूहिक स्थापना की जाती है। और विशेष रूप से हम देखेंगे बंगाल में और बिहार में तो पंडाल पूजन का बड़ा विशेष महत्व है। घर की पूजा से ज़्यादा पंडाल पूजन का महत्व है। और जब हम पंडाल का पूजन करना चाहते हैं और उसका लघु रूप झांकी का पूजन करना चाहते हैं तो उसकी स्थापना का जो मुहूर्त है रात्रि 9 बजे से लेकर रात के 1:30 बजे तक। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि रात की 1:30 बजे तक क्यों? क्योंकि जो पंडालों का पूजन होता है उसमें मेला आदि लगता है, सत्संग सभाएं होती है, प्रवचन होते हैं। और माता की नवरात्रि का अर्थ नवरात्रि में पूजन करना। पंडाल पूजन का मतलब विधि विधान से साधना का करना और साधन को साध्य को एकत्र होना। निशा काल के पूजन का महत्व नवरात्र में हो सके तो नवरात्रि में जागना चाहिए। नाना प्रकार के इन मुहूर्तों का ध्यान रखते हुए क्रम में कर्म करना चाहिए जो आपके जीवन को सुधारते हैं और पुनर्जन्म की श्रेणी में आपको अगली योनि भी श्रेष्ठ प्राप्त हो, इसकी ओर माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। बिल्कुल। और यहाँ पर हम एक बार फिर रुक कर लेंगे और जानेंगे कि राशि के आधार पर किस तरह से पूजा पाठ आपको करनी होगी। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जो जातक है किस तरह से वो पूजा पाठ करें, पंडित जी अब ये जान लेंगे। जी, तुला राशि के जातक कुष्मांडा माता का पूजन करें, फलकारी होगा, शत्रुओं का नाश होगा। वृश्चिक राशि के जातक कात्यायनी देवी का पूजन करें, घर में संतान के ऊपर जितने भी दोष है उसका समापन होगा। धनु राशि के जातक शैलपुत्री माता का पूजन करें, फलकारी होगा। शैलपुत्री का पूजन करेंगे, धन धान्य की प्राप्ति होगी। बिल्कुल। जो शेष 3 राशियां हैं मकर, कुंभ और मीन, उनके बारे में भी यहाँ पर हम जान लेंगे कि उन्हें किस तरह से खास पूजा अर्चना करनी है ताकि माता प्रसन्न हो। पंडित जी, मकर, कुंभ और मीन राशि। जी, मकर राशि के जो जातक हैं माँ काली का पूजन करें, फलकारी रहेगा। कुंभ राशि के जातक दुर्गा देवी का पूजन करें, समस्त फलों की प्राप्ति होगी। मीन राशि के जातक बगलामुखी का पूजन करें, यह अत्यंत फलकारी होगा। बिल्कुल। आज बेहद विशेष दिन है क्योंकि नवरात्र का पहला दिन है। माता शैलपुत्री पूजी जाती हैं आज के दिन और इतना विशेष दिन होता है, इतना कुछ इसमें कहने को करने को होता है कि समय भी कम पड़ जाता है। समय यहाँ पर भी कम पड़ रहा है, लेकिन चलते चलते पंडित जी आपसे ये ज़रूर जान लेना चाहेंगे कि क्या विशेष करें, क्या ना करें जिससे माता प्रसन्न हो। माता भगवती का विशेष रूप से जब हम पूजन करें, सत्य का सदैव जो है स्थान होता है, सत्य को धारण करें। यहाँ पर विशेष रूप से हम बताएंगे कि जब माता के घट की स्थापना करते हैं वहाँ पर पीठों की रचना होती, देवी पंचायतन की। विशेष रूप से गणेश जी की स्थापना करें, उसी के साथ में नवरात्र, सप्तमातृका, षोडश मातृका, सर्वतोभद्र मंडल चक्र, नाना प्रकार के 49 वसु और रुद्र आदि की स्थापना करना चाहिए। इस स्थापना करने के साथ में ध्वज का पूजन बड़ा विशेष महत्व रखता है और साथ ही घट स्थापित करें, ज्वारे आदि बोएं
और इस प्रकार से माता का स्थापना करके उनका आवाहन करें। उत्तर दिशा में मुख करके शुभ मुहूर्त के अंतर्गत जब स्थापना करते हैं, संकल्प लें सकाम और निष्काम। किसी कार्य की पूर्ति के लिए करना चाहते हैं तो सकाम संकल्प लें, और यदि केवल आत्म शांति के लिए करते हैं तो निष्काम संकल्प लें। और ऐसा करने के साथ ही जो है माता का विधान से पूजन करके उन्हें धूप दीप और होम आदि करके प्रसन्न करें। नवरात्रि के 9 दिन में जितना भी अधिक से अधिक समय बने रात्रि में जागने का प्रयास करना चाहिए। व्रत उपासना में रहना चाहिए। व्रत उपासना न कर पाते हो, ऐसी दशा में एकासना अन्न को ग्रहण करके भी इस व्रत को किया जा सकता है। इसके अलावा दोनों टाइम फलाहार लेके भी किया जा सकता है। हठ योगी साधना का भी बड़ा विशेष महत्व है। लेकिन ध्यान रखिए, माता भगवती आपकी यदि हठ योगी साधना को स्वीकार नहीं करती है, यदि आप केवल भूखे रह के जल पी के केवल एक लौंग खाकर यदि आप हठ योगी साधना करते हैं तो माता आपको वायु प्रकोप भी कर सकती है। इसलिए देखें, यथा शक्ति तथा भक्ति, जैसी शक्ति आपके अंदर हो वैसी ही भक्ति माता की करें। माता के दिव्य भाव से, सहज भाव से, सरल भाव से आवाहन करें, पूजन करें, माता के आगोश को, अनुग्रह को प्राप्त करें। यही नवरात्र में माता संदेश देती है। और स्त्रियों का सम्मान करना कभी ना भूलें। यह माता का स्वरूप मानी जाती हैं। 9 दिन ही नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक दिन महिलाओं के साथ सम व्यवहार करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातचीत यहाँ पर पंडित जी से हुई, बहुत अच्छी जानकारी दी। और सिर्फ आज के लिए नहीं दर्शकों, बल्कि आने वाले और जो 8 दिन हैं नवरात्र में, उस पर भी इसी तरह की विशेष जानकारी हम आपको देंगे। हमारे कार्यक्रम के साथ ज़रूर रोज़ जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर पंडित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल फिर देखिए माता दुर्गा के नवरात्रि के दूसरी मूर्ति का स्वरूप जरूर देखें और पुण्य का लाभ उठाएं। तो नवरात्र शुरू हो चुके हैं आज से, हर ओर इसकी धूम है। आप भी हमारा ये खास कार्यक्रम देखिए, जानकारी लीजिए कि किस तरह से पूजा पाठ करने से ज़्यादा देवी को आप प्रसन्न कर पाएंगे। और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा बंसल न्यूज़ के साथ। इस वक्त दीजिए इजाज़त, नमस्कार।